राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा आर की वॉइस में। कामदा एकादशी 2024। कामदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? जाने डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और आरती। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और साधक के पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत रखने पर पारिवारिक जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी 2024 की डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। कामदा एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर होगा। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय सुबह 5:51 से सुबह 10:43 तक है। कामदा एकादशी 2024 व्रत पारण समय कब है? कामदा एकादशी का व्रत पारण 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से सुबह 8:26 के बीच किया जाएगा। इस दिन पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:41 पर है। कामदा एकादशी 2024 व्रत विधि। दशमी के दिन यानी दशमी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम करें और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फूल फल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टीका करके पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी कथा की पाठ की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। भोग लगाने की थोड़ी देर पश्चात भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है। शाम की पूजा के बाद तुलसी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाया जाता है ताकि इससे तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। कामदा एकादशी तिथि का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामना पूरी होती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। कामदा एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखने वाली कुछ खास बातें।
कामदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तीखी चीजों का इस्तेमाल ना करें और भगवान को सादा भोग लगाएं एवं मीठे पकवान भोग में जरूर रखें। कामदा एकादशी के दिन भूल भटके से भी चावल का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में रहने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और पूरे तरीके से सात्विक आहार लें। इस दिन ऊंचे स्वर में बोलने से बचना चाहिए और अशब्द नहीं कहना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन पति पत्नी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तिल और फलों का दान करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के विवाह होने में देरी हो रही है तो इस दिन उस व्यक्ति को केसर, केला, गुड़ और चने की दाल का दान करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।